उलेमा बोर्ड के बीच जिन शर्तों पर वोट देने को लेकर सहमति बनी वो महाराष्ट्र की राजनीति में चर्चा का केंद्र बन गई। मुसलमानों को धार्मिक आधार पर 10% आरक्षण देने की शर्त पर बीजेपी ने महाविकास आघाड़ी को चारों ओर से घेर लिया। दोनों के बीच शर्तों की नींव पर हुआ समझौता भी कई सवाल पैदा कर रहा है। पूरा मामला समझने के लिए आपको ये रिपोर्ट देखनी होगी। देखिए, अगर मुसलमानों को 10% आरक्षण मिलता है तो कम किसका होगा? महाराष्ट्र में विधानसभा चुनाव के लिए मतदान होने से पहले महायुति और महाविकास आघाड़ी गठबंधन के बीच सियासी लड़ाई तेज होती जा रही है। मराठों की धरती पर ऑल इंडिया उलमा बोर्ड ने महायुति को सत्ता से बाहर करने और महाविकास आघाड़ी को सत्ता में लाने की जो चाल चली है, उसके पीछे छिपी उलमा बोर्ड की गहरी साजिश की बू आ रही है। ऊपरी तौर पर तो महाराष्ट्र के मुस्लिम वोटरों का रुख महाविकास आघाड़ी की ओर मोड़ने की कोशिश दिखाई दे रही है, लेकिन हकीकत उससे भी ज्यादा खतरनाक है। महाराष्ट्र में बीजेपी के पूर्व सांसद किरीट सोमैया ने उलमा बोर्ड के इस तिलिस्म को तोड़ दिया है। उन्होंने मुंबई में रोहिंग्या मुसलमानों की तेजी से बढ़ती आबादी और इतनी ही तेजी से घटती हिंदुओं की आबादी का जिक्र करते हुए टिस यानी टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंसेज का हवाला दिया। टाटा इंस्टीट्यूट सोशल साइंस ने रिपोर्ट दिया है, उसमें लिखा है जिस प्रकार से मुंबई पर बांग्लादेशी रोहिंग्या अतिक्रमण बढ़ रहा है, 2051 तक मुंबई में हिंदू आबादी सिर्फ 54% रह जाएगी। एक और लव जिहाद चला है, लैंड जिहाद, वोट जिहाद। मुंबई के कांग्रेस अध्यक्ष कह रहे हैं, वचन देते हैं, हम मुंबई की सभी अनधिकृत मस्जिद को मान्यता देंगे। तो महाराष्ट्र कांग्रेस के अध्यक्ष नाना पाटोले कहते हैं, हम लव जिहाद कानून नहीं होने देंगे और जो भी केसेस लव जिहाद के हुए हैं, किडनैपिंग के, वो सब वापस ले। अबू आजमी भाषण करता है कि मैं मुस्लिमों को वोट दो, मुस्लिम विधायक बनाए। ऐसे में सवाल उठता है कि आखिर टिस की रिपोर्ट में ऐसा क्या है जिसका जिक्र करते हुए किरीट सोमैया ने संकट की घंटी बजने का इशारा किया है। आइए देखते हैं क्या कहती है टिस की रिपोर्ट। मुंबई में अवैध प्रवासियों की संख्या तेजी से बढ़ रही है। बढ़ती संख्या में बांग्लादेश और म्यांमार से आए हुए मुसलमानों का जिक्र है। प्रवासी ज्यादातर धारावी, भिवंडी, मानखुर्द, माहिम पश्चिम, अंबेडकर नगर के इलाकों में रह रहे हैं। अवैध प्रवासी लो स्किल जॉब करते हैं और इस वजह से वेतन में कमी आ रही है। कुछ राजनीतिक संस्थाएं इन अवैध प्रवासियों का इस्तेमाल वोट बैंक की राजनीति के लिए कर रही हैं। राजनीतिक हस्तक्षेप की वजह से लोकतांत्रिक प्रक्रिया पर असर पड़ सकता है। टिस की स्टडी में आरोप लगाया गया है कि मुंबई में तेजी से प्रवासियों की बढ़ती संख्या ने धार्मिक डेमोग्राफी को पूरी तरह बदल दिया है। इससे मुंबई के स्थानीय हिंदू समुदायों में असुरक्षा का भाव पैदा हो रहा है। बता दें कि देश में बीजेपी का नारा बटेंगे तो कटेंगे पर सियासत चरम पर पहले से ही है। ऐसे में महाराष्ट्र में उलेमा बोर्ड और महाविकास आघाड़ी के बीच समझौते ने मामला और संगीन बना दिया है। झारखंड के पलामू में चुनावी रैली को संबोधित करते हुए अमित शाह ने इस मुद्दे को जोर शोर से उठाया। कांग्रेस पार्टी अभी महाराष्ट्र में कोई उलेमाओं के समूह ने उनको एक ज्ञापन दिया कि 10% आरक्षण मुसलमानों को दिया जाए और कांग्रेस पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष ने कहा हम इसमें आपकी मदद करेंगे। मैं झारखंड वालों को पूछने आया हूं, अगर मुसलमानों को 10% आरक्षण मिलता है तो कम किसका होगा? किसका कम होगा? पिछड़ा वर्ग, दलित और आदिवासी का कम होगा। एक कांग्रेस पार्टी पिछड़ा वर्ग, दलित और आदिवासी का आरक्षण काटकर
मुसलमानों को आरक्षण देना चाहती हैं। मैं यहां से राहुल गांधी को चेताना चाहता हूं, आपके मन में जो भी षड्यंत्र हो, राहुल बाबा, जब तक भारतीय जनता पार्टी है इस देश में माइनॉरिटी को आरक्षण नहीं मिलेगा, नहीं मिलेगा। इस बीच बीजेपी सांसद रविशंकर प्रसाद ने भी कांग्रेस पर करारा प्रहार किया। उन्होंने कहा कि ऑल इंडिया उलमा बोर्ड ने महाविकास आघाड़ी के नेताओं से आग्रह किया है कि वो लोग वक्फ कानून का विरोध करें और 10% आरक्षण दें। इस पर कांग्रेस नेता नाना पटोले ने भी उन्हें आश्वासन दिया है। तो संविधान को लेकर घूमने वाले राहुल गांधी कैसे धार्मिक आधार पर आरक्षण देंगे, ये भी साफ कर दें। तो राहुल गांधी जी और कांग्रेस के अध्यक्ष खड़गे जी, आप लोग रोज संविधान लेके देश और झारखंड और महाराष्ट्र में घूमते हैं, तो मुस्लिम जमात आपसे मुस्लिम समाज के लिए 10% रिजर्वेशन मुसलमानों के लिए मांग रही है। इसे आप सही मानते हैं? अगर पूजा पद्धति उपासना के नाम पर हिंदू हो मुसलमान हो आरक्षण नहीं मिल सकता, तो वोट की सौदागरी में कहां तक जाएंगे आप? नाना पटोले अपने मन से ये पत्र लिख रहे हैं जो आपके अध्यक्ष हैं, या आपकी सहमति से पत्र लिख रहे हैं? ये बताइए आप। बीजेपी जानना चाहती है। Rahul Gandhi, the BJP would like to know, because any reservation on religious ground is totally prohibited. The Constitution does not permit. The Supreme Court judgment also prohibits that. How does your president of Maharashtra Congress tell the Jamaat-e-Ulema will consider it? A downright divisive communal demand of 10% reservation for Muslims. ये हम जानना चाहते हैं। राहुल गांधी कांग्रेस पार्टी कितना देश को तोड़ेंगे आप वोट के लिए? कहां तक जाएंगे आप? बीजेपी के इन सवालों का जवाब महाविकास आघाड़ी के किसी नेता ने अभी तक नहीं दिया है। वहीं कांग्रेस भी इस पर चुप्पी साधे हुए है। ऐसे में महाराष्ट्र में एमवीए और उलमा बोर्ड के बीच वोट को लेकर जो समझौता हुआ है वो फिलहाल सवालों के घेरे में है। आखिर महाविकास आघाड़ी को ऐसा क्यों लगता है कि उलमा बोर्ड की शर्तें मान लेने पर वो सत्ता में आ सकती है और बीजेपी के विजय रथ को रोक सकती है? फिलहाल ये सवाल है जिसका ठीक ठीक जवाब चुनाव के नतीजों के बाद ही मिलेगा। न्यूज़ इंडिया के लिए संजीव कुमार की रिपोर्ट।